Hello students, today I am starting new chapter redox reaction. So in redox reaction, first we should know about the term redox. It is derived from two words. RED stands for reduction and OX stands for oxidation. So first I will discuss reduction in terms of hydrogen and oxygen. So in terms of hydrogen, it is addition of hydrogen or removal of oxygen, opposite. That is known as reduction. So by taking example, addition of hydrogen means if H2 plus Cl2 gives twice HCl. In this, hydrogen is added in Cl and becomes HCl. इस तरीके से आपका HCl फॉर्म हो जाता है, तो हाइड्रोजन का एडिशन है. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें आपको देख सकते हैं रिएक्शन HgO, ट्वाइस HgO gives twice Hg plus O2, that is removal of O2 is also known as reduction. On the other hand, oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. So addition of oxygen is very simple reaction, that is C plus O2 gives CO2. This is the addition of oxygen in carbon and the whole species becomes CO2. Then next is removal of hydrogen. Hydrogen is removed in this way when twice HCl gives H2 plus Cl2. In this, H2 is removed from HCl. So in terms of addition and removal of this, reduction and oxidation. Then next is in terms of electronic concept. In terms of gain of electron, by taking example, that is when Fe 3 plus gain 1 electron, it becomes Fe 2 positive. This is gain of electron. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, तो 3 से 2 पॉजिटिव बन जाना. एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से, व्हेन Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन लॉस के टर्म में और इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म में आपकी डेफिनेशन होती है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की. द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is reduction and increase in oxidation number is oxidation. So by taking a chemical reaction here, the example is twice H2 plus O2 gives twice H2O. तो इस रिएक्शन में आपको ये टर्म पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्पीशीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, जैसे कोई एलिमेंट को अगर हम एलिमेंटल फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे ऑक्सीजन लिखा है O2, इसकी भी ऑक्सीडेशन होती है 0. बट कोई कंपाउंड बनने में ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे H2O में ऑक्सीजन का जो होगा, मोस्टली इन मोस्ट केसेस ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये कंपाउंड बनने के बाद है आपका, जब हाइड्रोजन अगर 0 से +1 फॉर्म कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो 0 से +1 मींस पहले 0 था, फिर प्रोडक्ट बनने में आपका +1 हो गया. तो यहां पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1. तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. एंड इन सेकेंड टर्म, 0 से ऑक्सीजन 0 से -2 हो रहा, तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज बाय 2. तो 2 से डिक्रीज हो, 3 से डिक्रीज हो या 1 से डिक्रीज हो, बट डिक्रीज होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज रिडक्शन. तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका साइमल्टेनियसली चलता है. तो उसमें आपको बस ध्यान देना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका डिक्रीज हो रहा या इंक्रीज हो रहा, तो आपको इसके बेसिस से
जो सारी डेफिनेशंस हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की क्लियर हो जाएंगी. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू.